ये बताएं कि NH 40 47 किस तरफ जा रहा है? ये मामला इस्लामाबाद की जो 3 सीटों का ट्रिब्यूनल का मामला है, 3 नशिस्तों में एक तो फॉर्म 45 नहीं ला रहे मुस्लिम लीग नून के MNAs तारिक फजल चौधरी साहब और राजा खुर्रम नवाज को 20-20 हज़ार जुर्माना भी हुआ और आखिरी उनको बयाने हल्फी भी मांगते हैं। बयाने हल्फी तो मांगते ही हैं, वो कहते हैं फिर फौजदारी केस जो बनता है उसके बाद फौजदारी केस बनने का कितने दिन चल सकता है ये केस आपके ख्याल में? कितनी हेयरिंग्स और केस तो उन्होंने कहा कि डे टू डे हियरिंग होगी। अगर आप एडजर्नमेंट लेंगे तो उस पर फाइन होगा और ज़्यादा एडजर्नमेंट्स भी नहीं होगी, और अगर आप इसको लिंगर ऑन कोशिश करेंगे लिंगर ऑन करने की और अदालती ऑर्डर्स की कंप्लाइंस नहीं होगी तो हम इलेक्शन एक्ट के तहत आपकी नेशनल असम्बली की जो नशिस्त है उसको मुअत्तल भी कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आखिरी मौका दिया गया है फॉर्म 45 जमा कराने का और नेक्स्ट स्टेप उन्होंने कहा है कि हम वो मुअत्तल करने से उनको नुकसान तो कोई नहीं नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली खिंचता है वो तो ये दुआ कर रहे हैं कि ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाएगा, कुछ जज आगे पीछे होंगे, या ये जो कानून बन गया है कानून भी बन गया और कल रिटायर्ड जजेस लगाने का कि इलेक्शन कमीशन एक दिन डीप ब्रेथ के साथ बड़ा सांस लेगी और कहेगी कि ये जहांगीरी साहब की जगह हम रिटायर्ड जज लगा रहे हैं। नहीं, वो उनको एक और जो पहले लगा चुके जहांगीरी साहब की तब्दीली जो उन्होंने की है वो चैलेंज है। कल उस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे, उसमें उन्होंने कहा था कि आपने रीजनिंग देनी है, मतलब एक हाई कोर्ट का जज ट्रिब्यूनल है उसको आप एवं ही तब्दील कर दें बगैर किसी वजह को, ये नहीं, ये वजह है ना, कोई वजह नहीं है। और यार फॉर्म 45 क्यों मांगते हैं? ये वजह, इससे बड़ी क्या वजह? ये वजह बिल्कुल है और उस वजह से शायद अगर, लेकिन कल हेयरिंग है उस पर बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग है, वो देखना है कि हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर बरकरार रखती है या कलअदम करार देती है, वो हाई कोर्ट बढ़ेगा। हाई कोर्ट और आप क्योंकि हाई कोर्ट की जो पिछली प्रोसीडिंग्स थी उसमें उन्होंने कहा था कि जज की तौहीन है कि अगर आप उसको हटाएं बगैर वजह दिए, और वजह तो बाजी नजर को नजर नहीं आ रही। जी जी बिल्कुल। तो फिर क्या फैसला होगा? कल ही देखते हैं फिर क्या फैसला होगा। नहीं, कल आर्गूमेंट्स होंगे, उसके बाद फैसला होना है। लेकिन इसी के साथ पैरेलल एक जो गवर्नमेंट ने जो लेजिस्लेशन की है, वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है, वो रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल तब्दीली और जो माजी से इतलाक है, ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो अब यहाँ पे तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगी, लेकिन पंजाब के 8 ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट मेरा ख्याल है होगा कि रिटायर्ड जज लगाए जाएं। वे ये जो PDM की गवर्नमेंट लगेगा, PDM की गवर्नमेंट जो है वो जब इलेक्शन में जा रही थी तो उन्होंने ये कानून साजी की कि सिर्फ सिटिंग जज लगेगा, लेकिन जब इलेक्शन से वापस आए तो उन्होंने कहा नहीं, रिटायर्ड जज भी लगेगा। उनको लगा कि शायद हमारे हक में ना जाए, बाप पता लगा कि नहीं होते सानू नुकसान हो रहा है, बदलो कानून। राजा साहब आता हूं इसके ऊपर। कल सबसे अहम केस जो पॉलिटिकल लैंडस्केप को और अदालती लैंडस्केप को अफेक्ट करेगा वो है मखसूस नशिस्तों की सियासत को भी अफेक्ट करेगा बहुत बड़ी हद तक कि अगर हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत आ जाती है तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। PTI को कोई फायदा नहीं इन सीटों का, उनकी सीटें 70 नहीं है तो 90 हो जाएंगी, 90 नहीं है तो 100 हो जाएंगी, 125 हो जाएंगी, जिससे कोई फायदा नहीं तरीके इंसाफ को। लेकिन हुकूमत को क्या लग रहा है बेंच का? देखिए, बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि मेजॉरिटी जजेस कम से कम इस बात पे मुतफिक हैं कि ये जो माले गनीमत में सीटें 78 सीटें पीपल्स पार्टी नून लीग को दी गई हैं ये नहीं बनती। लेकिन ये तो PTI की भी नहीं और ये अब जो है कि PTI की नहीं बनती, इसमें अब देखना है कि क्या मेजॉरिटी जजेस ये समझते हैं, क्योंकि एक चीज पे तो यूनानिमस है ना सुप्रीम कोर्ट कि इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। सो बात उधर तक जाएगी इन योर व्यू? देखिए उसमें देखिए आप इसमें जरा क्लियर कर दें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जनाब जो ओरिजिनल सिन है जी, ओरिजिनल सिन है इंटरप्रिटेशन और फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने कहा कि आप सारे आजाद हैं। जी जी। हालांकि बहुत से लोगों के 11 लोगों के कम से कम ऐसे हैं जो तरीके इंसाफ के तकरीबन इलेक्शन कमीशन ने 6 लोगों को तो एडमिट किए। अगर एक भी एडमिट हो जाए तो इसका मतलब है कि वो पार्लिमानी पार्टी तो थी। फिर तो ये क्या जजेस इस तरफ जाएंगे कि ये पार्लिमानी पार्टी है या नहीं? देखना है कि कितने जजेस जाएंगे। जारी बात है जो 187 का इस्तेमाल की बात कर रहे हैं और 184(3) की बात कर रहे हैं। अब ये कितने जजेस होंगे? 13 में से 7 जजेस अगर जाएंगे तो फिर PTI को आपको क्या स्प्लिट नजर आ रहा है? देखिए, जजेस का नाम लिए बगैर ये बता दें कि कितने लोग आपके ख्याल में वो इस तरफ लीन कर रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें हुकूमत को जाती हैं, और कितने लोग इस तरफ के? देखिए, 5 जजेस तो जो हैं वो इस हवाले से हैं कि ये PTI को ये सीटें मिलनी चाहिए। अब कुछ जजेस हैं जो वो बड़े क्लियर हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल का टैक्स बड़ा क्लियर है। अब नाम हम नहीं लेते, जो टैक्स पे फोकस कर रहे हैं। 2-3 में या टैक्स पे फोकस होता है या टैक्स पे फोकस। 3-4 जजेस ऐसे हैं जो स्विंग जजेस है, स्विंग वो उन मैटर करेंगे। उनमें से अगर 2 भी एक तरफ चले गए तो मेजॉरिटी हो जाएगी, उस तरफ चलेगा। जी जी। तो अब वो जो 4 जजेस हैं देखते हैं कि वो किससे कन्विंस होते हैं, वो असल में।